बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तोशा खाना केस की कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो सरकारी ख़जाना होता है तोशा खाना जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि तोहफ़ बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफ़ जो होते हैं उनको ज़ख़ीरा रखा जाता है। उसके ऊपर जो स्कैंडल था वो सबको मालूम है कि किस तरीके से हर दौर में, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो या वज़ीर हो, इसके लिए एक जो है मामूली सी रकम होती है वो आप पे कीजिए और एक कीमती तोहफ़ा जो है वो आपको हो सकता है कि वो आपका हो जाता है, और एक उसके लिए ये आपके लिए यानी कि एक बहुत ही महंगी चीज़ जो है आपके लिए अफोर्डेबल हो जाती है। इसके ऊपर स्कैंडल बन गया जी तोशा खाना का, जो कि इस वक्त चल रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर, कि उन्होंने एक घड़ी और कुछ तोहफ़ थे इस तरह के जो कि उन्होंने ले लिए और लेने के बाद फिर बेच भी दिए। उनका ये कहना था, इमरान खान का और उनकी अहलिया का भी, कि जब तोहफ़े हमने ख़रीद लिए तो कानून के मुताबिक ख़रीदे, जितने पैसे और लोग देते रहे हैं पिछले वज़ीर-ए-आज़म उतने ही हमने भी दिए, और कानून जो कहता था उसी के मुताबिक पैसे दिए। उसके बाद वो हमारी मलकियत हो गई, तो वो जब हमारी मलकियत हो गई तो उसके बाद आप अपनी मलकियत की चीज़ को बेचें या उसको तबाह करें या उसको रखें या रिटेन करें या उसको महफूज करें, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, मालिक की ज़िम्मेदारी होती है। तो उसके ऊपर तनकीद हुई है, उसके ऊपर बाकायदा केस बना, और केस कहाँ से बना? इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी तोशा खाना में ये सारा मामला जो है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, यानी इसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जुर्म है। और इलेक्शन कमीशन ने ही इसी केस में इमरान खान को 63(1)(p के तहत नाअहल करार देकर ये कहा गया था कि इनका अब बाकायदा ट्रायल भी होगा फौजदारी, और ये मामला जो था सेशन कोर्ट में भेज दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि जब से ये कई महीने हो गए हैं ये केस जो है वो चल रहा है, इलेक्शन कमीशन से ये केस निकला, उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दोबारा सेशन कोर्ट में आया, सेशन कोर्ट में अभी ये था तो ट्रायल शुरू हुआ, तो उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा। तो ये एक पिंग पोंग गेम जो है वो चल रही है, और अदालती निज़ाम के साथ भी एक मजाक है। और इस वक्त इस केस का क्या स्टेटस है, आपको ये जानकर और इस डिटेल को सुनकर यकीनन बहुत हैरानगी भी होगी, और ये आपकी दिलचस्पी का भी सामान है कि किस तरीके से यहाँ पर फ़ौजदारी कानून का मजाक उड़ाया जाता है और एक नॉन इशू को इशू बनाया जाता है, क्योंकि हम तोशा खाना के मामले को नॉन इशू ही समझते हैं। हमारे साथ हमारे कोर्ट कॉरस्पॉन्डेंट हैं मोहम्मद अवैस, जो कि इस पूरे केस के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इसको कवर करते आ रहे हैं। अवैस, थोड़ा सा जो है ना इसका इस ट्रायल का ट्रेल बताइए ज़रा। बिल्कुल कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर। सर देखें, जैसे ही तोशा खाना केस जो है इसके ऊपर तहकीकात शुरू हुई, तो उससे कि जो रेफरेंस था वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर समातें हुई, समातों के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करने के बाद जो है फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए जो मुकदमा था वो ट्रायल कोर्ट को भेजा कि ट्रायल कोर्ट में इसका बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू हो। ठीक है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ट्रायल शुरू हुआ तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब और उनके वकला की जानिब से बहाने ताख़ीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते रहे। इसको पहले हाई कोर्ट में ले जाया गया कि जी हाई कोर्ट को इसके ऊपर, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को रोक के कि अच्छा अवैस, इसमें मुझे ये बताइए कि इसमें ये बताइए कि ये ऐसा कोई तोशा खाना से रिलेटेड कोई और मुकदमा है या माजी में हुआ है? इस तरह की मिसाल तो और कोई नहीं मिलती तोशा खाना के हवाले से। मतलब ये मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि तोशा खाना के मामले को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लेके जाया गया। इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी लेकर जाया गया है, और इस हवाले से अहम कार्रवाई अब यहाँ तक, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है वो इस केस को यहाँ तक ले आई है कि अब अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है केस, क्योंकि जो विक्टिम है उनका अब इसमें 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, इमरान खान का। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था ट्रायल कोर्ट की जानिब से, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए, उनको 35 सवालों पर मुश्तमिल जो सवालनामा है वो भी थमा दिया गया उनके वकला को। लेकिन अब क्योंकि ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, उनका बयान रिकॉर्ड होना है, बयान रिकॉर्ड होने के बाद जवाबुल जवाब होने और उसके बाद इस केस का फ़ैसला होना है, जो कि हमें नज़दीक नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बारहा इस केस को कभी एक फ़ोरम पे, कभी दूसरे, कभी तीसरे फ़ोरम पे, जैसे आपने बताया कि पहले कैसे इलेक्शन कमीशन से ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और इस तरह ही केस घूमता रहा है। तो अब दोबारा सारा मामला जो है वो दोबारा ट्रायल कोर्ट में, और अब आखिरी मरहल में केस दाखिल हो चुका है। लेकिन अगर इस केस को सीरियस लिया गया, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर जो हैं उनके ये रिमार्क्स भी आ चुके हैं कि इस तरह का जो रिलीफ है
वो आज तक किसी को फ़राहम नहीं किया गया। और अब भी अगर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर उन सारे मुलज़िमान का क्या कसूर है कि वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं लेकिन उनको रिलीफ़ नहीं मिलता। और एक ऐसा शख्स जो है जिसके ऊपर ये चीज़ अब साबित होने जा रही है, जो एविडेंस हैं और गवाहान हैं, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो विक्टिम है, जो इमरान ख़ान हैं, जो इस केस में एक्यूज़ड हैं, वो जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर अब उसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा अवैस, अगर मैं ये कहूँ कि किसी के ख़िलाफ़ जब तक मुकदमा जो भी केस जो है वो साबित ना हो जाए, जुर्म साबित ना हो जाए, तो कानून की नज़र में वो इनोसेंट ही होता है। तो लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि मैं अगर उनकी साइड लूँ, एक्यूज़ की साइड लूँ इस सारे केस में, तो एक तो बात आपने बताई कि जी तोशा खाना से रिलेटेड कोई मुकदमा तारीख़ में नज़र नहीं आता। फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ एक जो एक्यूज़्ड है उसके ऊपर आपने अगर 200 एफआईआर्स डाली हुई हों और उसके साथ एक ये एडिशनली ये वाला केस भी अलहदा से चल रहा हो, तो अगर आप समझते हैं कि ये 200 एफआईआर किसी एक बंदे पे होना ये कानून के साथ मजाक है या उस शख्स के साथ मजाक है? जी, बिल्कुल। इसका देखिए, क्योंकि ऐसी मिसाल तो पहले कभी ये भी नहीं मिल रही कि एक शख्स पर इतने ज़्यादा मुकदमे हों, लेकिन क्यों वो ये देखें, वो ये कहते हैं कि जी अगर आप हमसे 200 एफआईआर हमारे ऊपर डाल के मजाक कर रहे हैं तो फिर कानून के साथ मजाक करने का हमारा भी हक ही उतना ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि चेयरमैन जो पीटीआई हैं वो मुतअद्दिद बार ये बयानात भी दे चुके हैं और उनके वाक़ई में मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद में जब भी आते हैं तो कम से कम वो 18 से 20 और 22 मुकदमात में एक दिन में उनकी हाज़िरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो सारे मुकदमात जो हैं आप उनको साइड पर करके, जो एक अहम मुकदमा है, क्योंकि ये मुकदमा जो है ये सिर्फ़ चेयरमैन पीटीआई या एक वज़ीर-ए-आज़म का नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। क्योंकि तोशा खाना से जो चीज़ें ली गई हैं, जो टैक्स रिटर्न्स जो जमा करवाए गए हैं, जो उनकी फ़ीसेस जो हैं वो जमा करवाई गई हैं, वो सारे एविडेंस अदालतों में मौजूद हैं। अच्छा अवैस, लेकिन वही बात है कि इमरान खान ये कहते हैं कि इस केस में वो अकेले हैं। मतलब आप तोशा खाना केस को अगर आइसोलेट करके देखें तो वही कहते हैं कि इस केस में वो अकेले हैं। तोशा खाना के डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी वज़ीर आज़म अब तक गुजरे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उन तमाम ने उस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तो वाई ओनली इमरान खान? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो इससे पहले आपको याद होगा कि जो तोशा खाना की जो पे करनी पड़ती थी उसकी एक कीमत फ़िक्स की जाती थी परसेंटेज, वो जो 20% पहले, इससे पहले तयन उसका किया गया था, लेकिन इमरान खान के दौर में कहा गया कि हमने उसको बढ़ाकर 50% पर लेके गए। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की जानिब से 50% बढ़ाने के बावजूद जो इमरान खान साहब ने वो चीज़ें जो लीं तोशा खाना से, वो 20 से 25% पर लीं। असल मुकदमा ये है कि 20 से 25% आपने वो कुछ पे किया और कुछ का आपने पे बिल्कुल नहीं किया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इमरान खान पर मुकदमात वाक़ई में एक तो मज़ाक उस तरफ से भी किया जा रहा है कि अगर वो घर से निकलते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की वकला की इतनी बड़ी टीम है तो उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। ओके ओके, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी जो एक कन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, जो कंट्राडिक्टरी चीज़ है, वो यही है कि अवैस ने बताया और ये रिकॉर्ड पे है कि इमरान खान ने ख़ुद ही तोशा खाना की जो तोहफ़ ख़रीदने वाली जो लिमिट थी, यानी कीमत की, उसको बढ़ा दिया था। और फिर इल्ज़ाम भी उन पर ये लग रहा है कि जी आपने जो है वो बढ़ी हुई कीमत नहीं दी, ये मुख्तसर कीमत दी, यानी पहले वाली कीमत दी। तो ये चीज़ें मेरा ख़्याल है डिटरमिन करेगी कोर्ट कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बज़ाहिर अगर मैंने कम कीमत देनी है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं एक कीमत को बढ़ा कर पेश करूँगा। तो इंटरेस्टिंग केस है जी, इसमें मज़ीद रिविलेशंस जो हैं वो सामने आएंगी। पूरी जो डी क्लासिफाइड एक पूरी हिस्ट्री है तोशा खाना से फैज़याब होने वाले वुज़रा की और आम लोगों की भी, इवन ओहदेदारों की, सरकारी ओहदेदारों की, ब्यूरोक्रेट्स की, वुज़रा की, वो तमाम की तमाम जो है डी क्लासिफाइड हो चुकी है। उसके ऊपर देखिए तो हर शख्स ने, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हर शख्स ही ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तो इसलिए किसी एक शख्स को अगर आप सिंगल आउट करेंगे तो फिर कानून और उसके सिस्टम पर और उंगलियां जो हैं वो ज़रूर उठती हैं। थैंक यू।